श्री कृष्ण कर्ण को क्यों महादानी कहते थे? महाभारत में कई रोचक कथा ये छिपी है, कई महान चरित्रों का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण, दूसरे हैं श्री कृष्ण। दोस्तों, कर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दर से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देता था और इसी बात का लाभ उठाकर महाभारत के युद्ध के समय उससे 2 महादान मांग लिए गए थे। जैसे कि इंद्रदेव ने उसके कवच कुंडल दान मांग लिए थे और माता कुंती ने पांडव का जीवन दान मांगा। यही तो कर्ण का उत्तम चरित्र था। सूर्यपुत्र कर्ण का ऐसा उत्तम चरित्र था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हर समय कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। हालांकि वही युधिष्ठिर और अर्जुन भी दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। अर्जुन कर्ण को अपना बड़ा शत्रु समझते थे, इसीलिए उन्हें ईर्ष्या होती थी भगवान श्री कृष्ण कर्ण के क्यों बखान करते हैं। तभी एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, हम भी इतना दान करते हैं, फिर भी आप हमारे बखान नहीं करते, और उस छोटे से अंग देश का राजा क्या दान करता होगा जिसका आप इतना बखान करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, समय आने पर वो ये साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर अंगराज कर्ण ही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन तय कर लिया, अर्जुन की परीक्षा तो लेनी होगी। कुछ दिनों के बाद वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ। उस समय बहुत जोरों की बारिश हुई, लगातार 3-4 दिन बारिश हुई, हर जगह पानी ही पानी हो गया। उस समय एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि पत्नी की मृत्यु हो गई है, उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए, लेकिन उस दिन न तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां नहीं थी। अर्जुन भी सोच में पड़ गए, कितनी बारिश में चंदन की सूखी लकड़ी मिलना मुश्किल है। इसीलिए अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सका। उस समय भगवान श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां जरूर मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुँचे। वहाँ भी ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। कर्ण ने अपनी मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राजकोष में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। उसने कहा, महाराज, अभी इस बरसात के मौसम में सूखी चंदन की लकड़ी मिलना मुश्किल है। इस पर सोचकर तुरंत ही कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसके महल में जो चंदन के खंभे हैं उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो, तुम्हारे महल के खंभों में भी चंदन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। वहीं कर्ण ने एक बार फिर अपनी दानवीरता का परिचय दिया। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ ब्राह्मण बने हुए अर्जुन से कहा, दान वो नहीं जो समृद्ध स्थिति में किया जाता है, बल्कि असली दान वो है जो किसी अभाव होने पर भी किया जा सके। दोस्तों, आप क्या मानते हैं कर्ण की दान वीरता के बारे में? अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।